विचार और भी है बहुत लोगों के बीच में, दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शकों को जानना जरूरी है। लोग कहते हैं कि आप कितना भी मंदिर जाइए, घूम आइए, मंदिर का दर्शन करिए, लेकिन दर्शन तभी तक फलीभूत नहीं है जब तक आपने गुरु नहीं बनाया है। ये एक बहुत ही चर्चा का विषय रहता है लोगों के बीच में, तो हमारे दर्शक भी जान लें कि गुरु का क्या महत्व है। लोग कहते हैं कि जब गुरु आप बना लेंगे और फिर दर्शन करेंगे तो आपको उसका पूरा फल मिलेगा, लेकिन अगर गुरु नहीं बनाया है तो दर्शन का फल नहीं मिलेगा। ये दर्शक जाने, इसलिए इस बारे में क्या है ये आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि पंचायत ग्राउंड जीरो, इसीलिए पंचायत ग्राउंड मतलब बहुत नीचे ज़मीन से जुड़ करके जब व्यक्ति किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को देता है तो निस्संदेह उसे ग्रहण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यश, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकृति, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सहमति, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का भाव, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का समर्पण, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास क्यों जगा? क्योंकि उन्होंने सारा काम जीरो से शुरू किया, सारा काम जीरो से शुरू किया, ग्राउंड से शुरू किया। निस्संदेह भारतीय संस्कृति में उसी प्रकार गुरु है। गुरु जमीन से है और स्वर्ग तक है, गुरु जमीन से है और स्वर्ग तक है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर जी कहते हैं कि मेरे समान भी अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। अब भवसागर रूपी नौका क्या है, भवसागर रूपी सागर क्या है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, 7 वस्तु हैं जो हमें संसार की ओर गर्त में और नरक में ले जाने का प्रयास करता है। गुरु क्या है? गुरु इसमें मक्खन का काम करता है, गुरु इसमें साबुन का काम करता है और गुरु इसमें भस्म का काम करता है। तीनों का काम करता है। क्योंकि अंतिम श्रेणी जो है वो भस्म का है, प्रारंभिक श्रेणी जो है वो क्रीम मक्खन का है। मक्खन कैसा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह इन जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का हृदय कैसा होना चाहिए? नवनीत मक्खन से भी अधिक कोमल। संतों का दुख क्या है कि पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, दूसरों के दुख को देख करके संत द्रवित हो जाए, संत में दया आ जाए, मानो संतों का वो दुख है। और संत हृदय नवनीत समाना, कहि कबिन पर कहि न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। तो गु का अर्थ होता अंधकार, रु का अर्थ होता प्रकाश। अंधकारमयी गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु को छोड़ करके गोविंद को पकड़ लें या गोविंद को छोड़कर गुरु को पकड़ लें, नहीं। गुरु गोविंद को बताता है। गुरु जो है हमें गोविंद की ओर ले जाता है, नारायण की ओर ले जाता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। व्यक्ति को किसी न किसी माँ के गर्भ में, किसी न किसी स्त्री के गर्भ में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा, लेकिन तब तक जब तक तुम गोविंद को पकड़ते नहीं हो। गोविंद को जिस दिन पकड़ लोगे उस दिन हो सकता है तुम्हारा आवागमन छूट जाए या तुम्हारा उद्धार हो जाए, लेकिन उससे पूर्व गोविंद को बताएगा कौन? तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। भगवान राम का नाम स्मरण करके महादेव अपने हृदय में रखते हैं। तो निसंदेह व्यक्ति को अपने हृदय में माता पिता गुरु और राष्ट्र, माता पिता गुरु और भगवान 4 को रखना चाहिए। कभी भगवान सीधे किसी को मिलते नहीं, माँ के थ्रू पिता की प्राप्ति होती है, पिता के द्वारा गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु के द्वारा राष्ट्र और ज्ञान और भगवान की प्राप्ति होती है। तो एक मार्ग है, हमें किसके द्वारा कैसे कहाँ जाना है। तो गुरु का अर्थ होता है अंधकार, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकारमयी संसार से प्रकाशमयी परमात्मा में ले जाने वाले व्यक्ति का नाम गुरु है।
तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा है कि गुरु एक नौका है भवसागर रूपी सागर से पार जाने का, कि केवट के जिन्ह नावन ते चढ़ी हों बिन गुरु न पुपाय, बिलखी बिलखी पद राम बस नेहन करी हों उपाय। गोस्वामी जी ने कहा गुरु जो है वो भले कागज का नौका है, लेकिन इतना सुंदर नौका है वो कि भवसागर रूपी सागर से बिना देखे आपको भवसागर रूपी सागर पार करा सकता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है, केवल व्यक्ति को नहीं, ईश्वर को भी पड़ा, राम जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। और स्वयं महादेव ने कहा कि श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तमसोस प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवै जासु, उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी रजनी के। तो गुरु का आशीष, गुरु का आशीर्वाद, महादेव ने कहा कि मेरे पूजन से पहले गुरु का पूजन करना। दक्षिणांश गुरु पात्रम संस्थापयेत तदनुज्ञामवाप्य ये वच, गुरुश्च स्मरणं कृत्वा तदनुज्ञामवाप्य ये वच, पुनः पुनश्च परया भक्त्या पूजयेत भगवते सांब सदा शिवम सपरिवारकम। भगवान शिव ने कहा मेरे पूजन से पहले दक्षिण भाग में गुरु की स्थापना करना, गुरु का पूजन करना, उनसे आज्ञा लेना और पर्या भक्ति अर्थात परम भक्ति को हृदय में उत्पन्न करना। परम भक्ति को हृदय में उत्पन्न करके मेरे पूरे परिवार सहित मेरी पूजा करना, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरी कृपा तुमको मिल जाएगी। अगर कोई गुरु की पूजन बिना महादेव का पूजन करता है तो महादेव ने कहा उसको मैं कभी प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले कि बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो गुरु के बिना व्यक्ति भवसागर पार नहीं कर सकता है, और गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो वो बिना गुरु की आशीष लिए व्यक्ति भवसागर पार नहीं कर सकता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष दंभ कपट मोह मत्सर, इन सातों पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है।